परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का बहुत आभारी हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया है कि मैं उसके वचन को आप लोगों के बीच में रख सकूं। तो आज के मनन के लिए आज का जो वचन है उसे मैं एक प्रश्न के साथ आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। हम लोगों का आत्मिक गोल क्या है? हम लोगों का आत्मिक डिजायर क्या है? हम क्या चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, या हम क्या करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए? हम आज देखेंगे पौलुस के जीवन से। आज का मेरा जो विषय है यीशु मसीह को जानना एक आनंद है। इसके लिए आप मेरे साथ निकालिए फिलिपियों की किताब 3 अध्याय उसका 10 और 11 आयत। हम यहाँ देख सकते हैं पौलुस कहता है, आई वॉन्ट टू नो क्राइस्ट एंड द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन एंड द फेलोशिप ऑफ शेयरिंग इन हिज सफरिंग। हम देख सकते हैं पौलुस कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को और जानना चाहता हूँ, उसके दुखों को मैं जानना चाहता हूँ, उसके जी उठने की सामर्थ्य को मैं जानना चाहता हूँ। हम यहाँ पौलुस के डिजायर को देख सकते हैं। तो मैं इस 2 वर्ष से 2 पदों से मैं आप लोगों के बीच में 4 बातों को रखूंगा जो पौलुस अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह से जानना चाहता था। जो पहला है, आई वांट टू नो क्राइस्ट, वो मसीह को जानना चाहता था, वो यीशु मसीह को जानना चाहता था। पौलुस जानता था कि केवल प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, फिर भी वो कहता है कि मैं यीशु मसीह को और जानना चाहता हूँ। वो अपना व्यक्तिगत रिलेशन के बारे में कहता है। जब पौलुस यरूशलेम से दमिश्क की ओर जा रहा था, उस समय वो प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होता है। तब हम उस समय उसके टेस्ट में उसका गवाही देख सकते हैं। जब उसने पहली बार प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात किया, उस समय उसे एक छोटी ज्योति दिखाई दिया। लेकिन जैसे हम चैप्टर 22 द बुक ऑफ एक्ट्स प्रेरितों के काम में देखते हैं 22वें अध्याय में, वहां एक बड़ी ज्योति देखी। उसके बाद जब हम देखते हैं अध्याय 26 में, वहां उसने सूर्य से भी बड़ा एक ज्योति देखा। दैट मीन्स वो प्रतिदिन प्रभु में बढ़ रहा था और उसी बात को कह रहा था कि मैं यीशु मसीह से मुलाकात किया हूं, यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, परंतु मैं उसे और जानना चाहता हूं। वो प्रतिदिन एक ललक के साथ, एक उत्साह के साथ प्रभु में बढ़ रहा था। और हम देख सकते हैं जैसे वो प्रभु के साथ मुलाकात होता है, वो प्रार्थना करने स्टार्ट किया और वो फास्टिंग उपवास करने स्टार्ट किया। हम देख सकते हैं पौलुस के जीवन से, और हम सीख भी सकते हैं आज हम उसके जीवन से क्या हम प्रभु को और जानना चाहते हैं। हम क्या व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से? क्या हम व्यक्तिगत रीति से मनन कर रहे हैं उसके वचन को? क्या हम व्यक्तिगत रीति से उपवास रखते हैं कि केवल हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए, यही हमारे लिए पर्याप्त है? केवल संडे में आना, आराधना करना, गीतों गाना और वचन को सुनना और घर चले जाना? या हमारे अंदर कुछ और डिजायर है प्रभु को जानने के लिए कि हम और अधिक प्रार्थना करें, हम और अधिक बाइबल को पढ़ें और प्रभु में कंटिन्यू लगातार बढ़ते जाए? पौलुस कहता है कि मैं व्यक्तिगत रीति से उसे और जानना चाहता हूं। और दूसरा देख सकते हैं, वो कहता है टू नो द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन। वो कहता है कि मैं उसके जी उठने की सामर्थ्य को जानना चाहता हूं। पौलुस जानता है कि जब आदमी मरेगा उसके बाद वो जी उठेगा, फिर भी वो कहता है कि मैं उसके जी उठने की सामर्थ्य को जानना चाहता हूं। यहां पौलुस कहता है कि मैं एक बिना पाप रहित जीवन जीना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लिव सिंसलेस लाइफ। मैं बिना पाप के जीवन जीना चाहता हूं और मैं एक महिमामय जीवन जीना चाहता हूं। जैसे ही हम मरे हुए में से जी उठेंगे, प्रभु आएगा, तो हम बिना पाप के जीवन जिएंगे, और वही मैं जीवन को जीना चाहता हूं। इसीलिए हम देख सकते हैं गलातियों किताब में 2:20 में कहता है कि मैं उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु वो मुझ में जीवित है। हम देख सकते हैं उसके इच्छा को कि वो बिना पाप के जीवन जीना चाहता था और वो एक महिमामय जीवन जीना चाहता था। आज हम अपने आप को जांचे, हम बिना पाप के जीवन जी रहे हैं या हम पाप के साथ जीवन जी रहे हैं? हमारा इच्छा क्या है प्रभु के प्रति? क्या हम एक महिमामय जीवन जी रहे थे? क्या हमारा जीवन गवाही देता है वी आर ए क्रिश्चियन?
कि हम अनबिलीवर से और अन्य जातियों से अलग है। जिस रीति से प्रभु ने अपना प्रेम को दिखाया, उसी तरह पौलुस कहता है कि मैं प्रभु की तरह जीना चाहता हूं। जिस रीति से वो संसार में आया और बिना पाप के जीवन जिया, मैं उसी तरह जीवन जीना चाहता हूं। हम देख सकते हैं पौलुस कहता है मैं उसके जी उठने की सामर्थ्य को जानना चाहता हूं। और जो तीसरा चीज है, टू फेलोशिप विथ हिज सफरिंग, वो कहता है मैं उसके दुख में सहभागी होना चाहता हूं। यदि हम देखेंगे पौलुस के जीवन को, जो फिलिपियों की पत्री है वो जेल की पत्री है। जब पौलुस जेल में था उस समय इस पत्री को लिखा, और वो लिखता है कि रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई विल से इट रिजॉइस। वो कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो। हम देख सकते हैं पौलुस के लाइफ को, वो जेल में था लेकिन दूसरों को उत्साहित कर रहा है कि आनंद के साथ जीवन जियो प्रभु में। हम उसके जीवन को थोड़ा कल्पना कर सकते हैं। उसके पास अच्छा वातावरण नहीं था, अच्छा भोजन नहीं था, अच्छा कपड़ा नहीं था, फिर भी कहता है तुम आनंद के साथ जीवन जीना आनंद के साथ जीवन जियो। लेकिन यहाँ वो कहता है कि मैं उसके साथ उसके दुख को और सहभागी होना चाहता हूँ, उसके दुख को मैं जानना चाहता हूँ। यदि पौलुस के जीवन को देखेंगे व्यक्तिगत रीति से, वो बताता है कि कई बार मैंने मौत के करीब गया और यहूदी लोगों ने मुझे बेत मारा और मुझे 39 बार कोड़े मारे गए। और जब मैं जहाज में यात्रा कर रहा था, मेरा जहाज टूट गया। मैं दिन और रात समुद्र के किनारे गुजारा। मैं कभी भूखा था, कभी मैं प्यासा था, कभी मुझे खाना नहीं मिलता था, कभी मुझे पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। उस घड़ी से होकर गुजरा पौलुस फिर भी कहता है कि मैं उसे और जानना चाहता हूं। वो कहता है कि मेरे प्रभु को देखो, प्रभु यीशु मसीह को। वो क्रूस पर हमारे लिए अपना लहू को बहाया, उसके हाथ पर में कील ठोके गए, उसे कांटों का मुकुट पहनाया गया, और इसे मैंने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया है। मैं उसको भी सहभागी होना चाहता हूं। मैं उस कलवरी क्रूस में जाना चाहता हूं। मैं अपने हाथ पर में किलो को ठोकवाना चाहता हूं। मैं कांटों का मुकुट पहनना चाहता हूं। मैं उसके दुख में सहभागी होना चाहता हूं, क्योंकि मैंने उसको अनुभव नहीं किया है। हम देख सकते हैं पौलुस की इच्छा क्या था प्रभु के प्रति। आज हम देखेंगे विश्वासियों के जीवन में वो प्रभु को छोड़ दे रहा है, क्योंकि केवल कारण एक ही है, दुख। लोग मुझे सता रहे हैं, मेरे परिवार के लोग सता रहे हैं, मेरे पड़ोसी सता रहे हैं, मेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं है, अच्छे खाने के लिए नहीं है, अच्छा कार नहीं है, अच्छा घर नहीं है। लोग हजार प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं प्रभु के पास। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। लेकिन हम पौलुस के जीवन को देख सकते हैं, उसके पास कुछ भी नहीं था, वो दुख के साथ जीवन जी रहा था, फिर भी कहता है कि मैं उसके दुख में सहभागी होना चाहता हूं, मैं क्रूस पे जाना चाहता हूं। हम देख सकते हैं आज हम अपने जीवन को जांचें, हम कैसे जीवन जी रहे हैं दुख के साथ, या आज भी हम कुड़कुड़ाकर कहते हैं प्रभु क्या दिया है आपने मुझे। लेकिन हम पौलुस के जीवन से देख सकते हैं, वो प्रभु से कहता है कि मैं उसके दुख में सहभागी होना चाहता हूं। इस तीनों पद को हमने 10वां आयत से देखा, और 11वां आयत में हम देखते हैं टू अटेन अनटू द रिजरेक्शन ऑफ द डेथ। वो कहता है जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो क्या मैं मृतकों में से जी उठूंगा। यदि हम देखेंगे पौलुस के पत्रियों को, वो जी उठने के बारे में संदेश देता है और लिखा है उसके बारे में। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं उसे थोड़ा सा डाउट है, क्या प्रभु यीशु मसीह आएगा तो मैं जी उठूंगा। यदि हम पौलुस के जीवन को व्यक्तिगत रीति से देखेंगे तो पौलुस ने 13+1 पत्रियां लिखा है। पौलुस जो तीसरे स्वर्ग तक गया था, पौलुस जो एक भविष्यवक्ता था, और उसके केवल रुमाल को छुआने से लोग चंगा हो जाते थे, वही पौलुस यहाँ कहता है क्या जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो मैं जी उठूंगा। हम उसकी नम्रता को देख सकते हैं, उसकी हम्बलनेस को देख सकते हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह जब मध्य बादलों में आएगा तो मैं जी उठूंगा। आज हमें अपने जीवन को देखना है कि क्या हम नम्रता के साथ जीवन जीना चाहते हैं, कि हमें घमंड है। कई लोगों को होता है कि कोई जाए या ना जाए स्वर्ग, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगा क्योंकि मैंने 13 पत्र लिखा है और पूरा विश्व के लोग उसे पढ़ रहे हैं। और साथ में मैं एक भविष्यवक्ता था, मैं तीसरे स्वर्ग तक गया था। एक घमंड आ जाता है। लेकिन हम पौलुस के जीवन को देख सकते हैं, और नम्रता के साथ कहता है क्या मैं जी उठूंगा जब प्रभु आएगा तो।
आज हमें जांचना है हमारे जीवन को, क्या हम एक नम्रता के साथ जीवन जी रहे हैं, या हम एक नम्रता चाहते हैं हमारे जीवन में। हम पौलुस के जीवन से देख सकते हैं एक चीज। याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों, जब हम परमेश्वर चाहे तो वो किसी को भी उठा सकता है। परमेश्वर यदि किसी चीज को घमंड करता है तो वो है घृणा करता है तो है घमंड। परमेश्वर किसी को भी उठा सकता है। यदि मनुष्य घमंड करेगा अपने जीवन में कि केवल मैं ही कर सकता हूं ये, तो परमेश्वर उसके जगह में किसी दूसरे को उठाएगा। यदि परमेश्वर एक पत्थर को लेगा और यहाँ रखेगा और कहेगा तू पानी दे मेरे लोगों को, तो पत्थर से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। हम देख सकते हैं इस्राएलियों के जीवन में, जब उन लोग मरुभूमि में था तो उन लोगों के पास पानी नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर ने उन लोगों को पानी दिया पत्थर के द्वारा, हम देख सकते हैं परमेश्वर हर एक चीज को इस्तेमाल कर सकता है। हम देख सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहा था और उनके चेले लोग गीत गा रहे थे, दाऊद की संतान होसन्ना, और फरीसी लोग आकर कहते हैं कि इनको चुप कराओ, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है इनको बोलने दो वरना पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। यदि हम अपने जीवन में घमंड करेंगे तो प्रभु किसी दूसरे को उठा देगा। तो याद रखिए 4 बातों को कि पौलुस व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहता था। वो प्रार्थना में समय बिताना चाहता था, वो फास्टिंग में समय बिताना चाहता था, और डे बाय डे वो प्रभु में बढ़ना चाहता था। और दूसरा चीज, वो मरे हुए में से जी उठने की सामर्थ्य को जानना चाहता था। वो चाहता था कि मैं बिना पाप के साथ जीवन जीऊं। और तीसरा हमने देखा है कि मैं उसके दुख में सहभागी होना चाहता हूं। हमारे जीवन में कितना भी दुख है वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। पौलुस कहता है कि मैं वो क्रूस में भी जाना चाहता हूं। और चौथा हमने देखा, क्या मैं जी उठूंगा जब प्रभु यीशु मसीह मध्य बादलों पे आएगा, तो हम उसकी नम्रता को देख सकते हैं। हम इसमें देख सकते हैं कि पौलुस नहीं कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के समान बनना चाहता हूं, परंतु वो कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहता हूं। मैंने अपने एक दोस्त से प्रश्न पूछा, तुम प्रभु के लिए क्या करना चाहते हो? वो कहता है मैं सच्चा डिसाइपल बनना चाहता हूं, मैं एक सच्चा चेला बनना चाहता हूं। लेकिन मैंने कहा तुम केवल प्रभु का अनुसरण करो, जो जो किया है उसके अनुसार चलो। तुम एक सच्चा डिसाइपल बन सकते हो, एक सच्चा विश्वासी बन सकते हो, सच्चा प्रीचर बन सकते हो, एक सच्चा विश्वासी बन सकते हो। आइए हम इन 4 बातों को अपने जीवन में स्मरण रखें और प्रभु से कहे, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं, मैं आपके दुख में सहभागी होना चाहता हूं, मैं एक बिना पाप के जीवन जीना चाहता हूं, और मुझे नम्र बनाइए ताकि मैं आपको अपने जीवन के द्वारा प्रदर्शित कर सकूं। परमेश्वर इस वचन द्वारा हम सबको आशीष दे।